Good evening, students. Good morning or good afternoon, whatever you can relate to. So, today we are going to begin with the last chapter of our Beehive book, that is, If I Were You. So, there are two characters in the story, right? And as the name suggests, जैसे कि name बता रहा है, If I Were You, means there is a person who is willing to be or wishing to be as someone else. ठीक है ना, नेम इतना सजेस्ट कर रहा है, हम अभी इतना ही समझेंगे. ठीक. So before we read, we get to know about these two characters in this story. Basically, this is a play. This is a play. It is a part of drama. English में 3 parts होते हैं. One is the prose part. It may be fiction or non-fiction. ठीक है, जिसमें आपके पास stories आती हैं. ठीक है. Then you have the poetry part in which you have poems. Right. Then we have the drama part. And we have this chapter based on drama part itself. ठीक है, यहाँ पे conversational रहता है, जो भी content रहता है, and has a story being displayed. ठीक, कैरेक्टर्स होते हैं और ये ज़रूरी होता है कैरेक्टर का होना. कैरेक्टर है, ड्रामा है तो प्लॉट भी होगा, कैरेक्टर्स भी होंगे. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा, राइट. सो गेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज. एक अकेले कॉटेज में रहता है गेरार्ड. ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर. एंड इंट्रूडर, घुसपैठिया. इंट्रूडर इज घुसपैठिया, जो कि चुपके से घर में आ जाता है. हु इज़ अ क्रिमिनल. Who is a criminal. So the second character is a criminal and he has been called here as an intruder. Enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. So I guess यहाँ से हमें clear हो जाना चाहिए if I were you. तो यहाँ पे ये जो intruder है ये क्या चाह रहा है कि मैं Gerard का murder कर दूँ और फिर उसके बाद उसकी identity को छीन लिया जाए. ठीक. और अगर वो उसकी आइडेंटिटी छीनना चाहता है, मतलब वो इंट्रूडर गेरार्ड बनकर उसके घर पे रहना चाहता है. ठीक है. बट बिफोर गोइंग अहेड विद द चैप्टर, हियर आर सम वर्ड्स, सम फ्रेजेस टू, जिनके हमें मतलब पता होने चाहिए. सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, राइट. कल्चर्ड. कल्चर्ड मीन्स अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वेल मैनर्ड पर्सन, तहजीब वाला इंसान. ठीक है. Count on. Count on means not counting for 1, 2, 3. Counting on means to depend on someone, to rely on someone, भरोसा करना. ठीक है. So I have marked it here. Depend on, really on, rely on. ठीक है ना. Engage. Engage means I'm engaged in some work. Means I'm busy in some work. Occupied or busy. Then melodramatic. Melodramatic here is exaggerated. means किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के एक्सप्रेस किया जा रहा है. that is melodramatic, right. to be smart. हम सबको पता है to be smart का क्या मतलब है, बट इस कंटेक्स्ट में क्या है ये समझ लेते हैं. it is a slang from American English और ये तब बोला जाता है इनफॉर्मल वे में. हम किसी अपने दोस्त को, पहचानने वाले को, किसी क्वेंट को बोल सकते हैं ये चीज़. ये कहने के लिए वन इज़ बीइंग टू क्लेवर, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, है ना. इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन इज़ अ वे ऑफ सेइंग. ये एक टोन होती है अलग तरीके से बोलने की. ठीक है. सो आई हैव मार्क्ड इट हियर. वाइज गाय. आई हैव रिटन नंबर्स हियर, यू कैन ऑल्सो राइट. देन अ वाइज गाय. व्हेन इज अ पर्सन कॉल्ड वाइज गाय हेयर इन द चैप्टर. तो ये भी एक अमेरिकन इंग्लिश है. जब ये बोला जाता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है ये दिखाने की कि उसे बहुत कुछ पता है, भले ही उसे कुछ पता हो या ना पता हो, बट वो प्रिटेंड कर रहा है. और इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेना और फिर किसी को कुछ बोलना, दैट इज़ सेइंग वाइज गाय. ठीक. नेक्स्ट इज अ डैंडी बस. ठीक है. बस की बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पे एक बात हो रही है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है. किस चीज़ के लिए, कोई एक फैशनेबल या अलग से दिखने वाला कोई व्हीकल हो. ठीक है. कोई व्हीकल होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है अ डैंडी बस. देन ट्रेड्स पीपल. ट्रेड पीपल मीन्स मर्चेंट, द बिजनेस मैन, द बिजनेस पर्सन्स, राइट. ग्रैटिशियस. ग्रैटिशियस मीन्स, so we have this word here, unnecessary and usually harmful. कोई चीज़ जो रेगुलर बेसिस पे होती हो
ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ना होती हो या ज़रूरी ना हो, पर जो भी होगा वो हार्मफुल होगा. इट कैन हैव समथिंग हैविंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज. ओके, देन डॉज. डॉज मीन्स टू अवॉइड. यूजुअली यू वुड हैव हर्ड दिस वर्ड when some thief or burglar escape from the approach of पुलिस. अगर पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है, ठीक है, कोई चोर वगैरह भाग जाता है, कोई बर्गलर भाग जाता है, तो तब डॉजिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं. देन वी हैव इज डॉज. डॉजिंग काउंटिंग होती है. डॉजिंग काउंटिंग मीन्स व्हेन वी स्किप समथिंग, तो यहाँ पे उसका मतलब है अवॉइडिंग. ठीक है, वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. लकी ब्रेक. नाउ व्हाट लकी ब्रेक्स मीन्स? एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, होगी या नहीं होगी, बट इट इज़ मेंट फॉर सक्सेस, कि वो अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुल ज़रूर बनेगी. राइट. After that we have Sunday school teacher. Sunday school teacher means a person who usually gives preaching on Sundays. Where is it? A Christian religious teacher who teaches on Sundays in church. ठीक है, preachings होती हैं, जैसे सत्संग वगैरह होता है, ऐसे ही preachings होती हैं चर्च में, और जब वो Sunday to Sunday डिलीवर की जाती हैं तो उस केस में हम बोलते हैं the person who does this is Sunday school teacher. Then frame. Frame means trap. फ्रेम हेयर मीन्स ट्रैप. वैसे तो हम फ्रेम फोटो फ्रेम को कहते हैं, या किसी भी चीज़ को जो बाउंड्री में पुट कर दे वो फ्रेम है, लिमिट कर दे, बट यहाँ पे दिया गया है ट्रैप. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, विद द ड्रामा चैप्टर. सीन. तो हमेशा डायलॉग इसमें क्या रहते हैं, एक ड्रामा में एक्ट्स रहते हैं, एक्ट्स में सीन्स रहते हैं. ठीक है, प्ले में सीन्स होते हैं. ठीक, तो यहाँ पे सीन दिया गया है, एंड द सीन इज़ वेयर एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है, एक छोटे से घर का एक इंटीरियर दिखाया गया है. ठीक है, आपने अगर कभी रामलीला देखी हो तो वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल स्टेज के ऊपर एक आर्टिफिशियल रूम या एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, माहौल क्रिएट कर देते हैं कि चीज़ें वैसी सी लगे. अगर दरबार में है तो पीछे दरबार वाला पर्दा वगैरह लगा देंगे. ठीक है, राजगद्दी रख देंगे. ठीक है, उसके बाद एक नाइस चेयर रखी होती है जो उनकी सीट जो उनके रहता है. ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे एक इंटीरियर डेवलप किया गया है. देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट. पीछे की तरफ एक एंट्रेंस दिखाई गई है विच मे बी कर्टेंड. एक एंट्रेंस का दरवाज़ा है पीछे की तरफ. जैसे आप यहाँ पे वॉल है तो वॉल की तरफ एक एंट्रेंस बनाई गई है और उस पर कर्टेन डाला गया है. अनदर डोर टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड एक डोर है, प्रैक्टिकल डोर मीन्स एक्चुअली एक डोर खड़ा किया गया है जस्ट टू शो दैट, जैसे आपने देखा डोरेमोन का एनीवेयर डोर, वो निकाल के रख देता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक डोर रखा गया है, जस्ट उसका एक फ्रेम रखा गया है डोर का, ये दिखाने के लिए कि यहाँ से एंट्रेंस घर की होगी अगर मेन एंट्रेंस होगी. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट. एक छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है, एक चेयर. ठीक है, एक दो चेयर रखी हुई है, एक दीवान रखा हुआ है रादर. सो देयर इज़ अ दीवान अप स्टेज ऑन द राइट. ठीक है, स्टेज पर राइट की तरफ रखा गया है. इट इज़ हेल्ड अपवर्ड. ठीक है, थोड़ा उठा हुआ सा है, बड़ा सा है. ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और एक टेलीफोन भी रखा हुआ है. ठीक है, लेट अस प्रोसीड. व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब सीन पर डिस्प्ले होता है, ठीक है, सीन डिस्प्ले होता है तो कर्टेन उठते हैं. आपने रामलीला में भी देखा होगा कर्टेन्स वगैरह उठाए जाते हैं. ठीक है, बिफोर द सीन अपीयर्स. गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल. तो गेरार्ड कौन है? ओनर ऑफ दैट कॉटेज. ठीक है, ये ओनर है कॉटेज का. यू मे राइट द थिंग्स देयर बाय. जो चीज़ बताई जा रही है उसको वहीं लिखते चलिए प्लीज़. ठीक है, ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. अब यहाँ पे मार्क कर लीजिए, हेयर इज शोन द अपीयरेंस. Please write. Here you have been told the appearance of Gerard. ठीक है, ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. ठीक है, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस उसने पहने हुए, चश्मा लगाया हुआ है उसने. ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट. एक लाउंज सूट क्या है? एक बड़ा सा सूट है. ठीक है, एंड अ ग्रेट कोट, एक बड़ा सा कोट भी है. हिज वॉइस इज कल्चर्ड. कल्चर्ड मतलब उसकी बात करने के तरीके से पता चल रहा है क्या, दैट ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन एज टोल्ड यू अर्लियर. राइट. गेरार्ड, वेल ठीक है, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. उनसे बोलना कि मुझे सीधा फ़ोन करे, मुझे भी पता चले.
हाँ, आई एक्सपेक्ट देयर स्टिल बी देयर, आई स्टिल बी देयर, मैं तब भी वहीं होऊंगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, पर उस बात पर भरोसा मत करना। इन अबाउट 10 minutes टाइम, 10 मिनट में, राइट हो, बिल्कुल, गुड बाय। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज बैक टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग। एक सूटकेस है, ठीक है, ट्रैवलिंग बैग हियर मीन्स सूटकेस, ठीक है, एक सूटकेस है विच इज पैक्ड विथ सम स्टफ and starts packing. Whilst means while he is thus engaged means busy, another man similar in build to Gerard means same appearance, similar appearance. The person is having similar appearance, right? Enters from the right silently, ठीक है, राइट की तरफ से आता है बिल्कुल साइलेंटली, रिवॉल्वर इन हैंड, सो इट्स हैविंग अ गन, ठीक है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, फ्लैशली मीन्स वेल ब्राइटली ड्रेस्ड, ठीक है, बिल्कुल अलग से पता चल रहा है, इज फ्लैशली ड्रेस्ड, एक ओवरकोट और एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वो तो बिल्कुल चुपचाप आ रहा था, व्हाट हैपेंड वाज, वो तो बिल्कुल चुपचाप आ रहा था, ठीक है, बट अचानक से उससे उसकी टक्कर किस चीज़ से हो जाती है, उसकी टक्कर हो जाती है एक टेबल से, ठीक है। वो तो बहुत कॉशियसली आ रहा था कि वो उसके सर पे बंदूक लगाएगा एंड ही आस्क फॉर वॉट एवर ही वॉन्ट टू, बट अनफॉर्चुनेटली ही बम्प्स इन टू द टेबल एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, ठीक है, इतने में गेरार्ड मुड़कर देखता है क्या कौन है क्या है। गेरार्ड प्लेजेंटली, बड़ा खुश होके बोलता है, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, हाँ तो आप क्यों आए, ये तो बड़ी सरप्राइज की बात है, मिस्टर बोला गया है एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉल द नेम, ये एक जेस्चर है जो कि दिखा रहा है एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉल द नेम बट ही इज़ अनेबल टू, जैसे वो उसको जानता हो। मिस्टर करके एड्रेस कर रहा है कौन, गेरार्ड इंट्रूडर को। ये इंट्रूडर कौन है, वो क्रिमिनल जो रिवॉल्वर के साथ आया है, ठीक है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मैं तो खुश हूँ, तुम्हें मुझे देखकर खुशी हो रही है। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर के लिए खुश रहोगे। वही एक होता है ना ऑरा क्रिमिनल्स का, अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है, अब नहीं आएगा, अब मैं आ गया हूँ, ठीक है, अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपना खौफ फैलाने के लिए, अपना टेरर, ठीक है, शो करने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो मेलोड्रामेटिक तरीके से बोला गया है। पुट दोज पॉज अप, पॉज का मतलब, पॉज तो होते हैं एनिमल्स के पंजे होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे पॉज का मतलब क्या है बच्चे, पॉज मीन्स योर हैंड्स, पुट योर पॉज, पुट दोज पॉज अप, अपने हाथ ऊपर कर लो। दिस इज़ वेरी मेलोड्रामेटिक, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, जैसे फिल्मों में बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं लग रहा, परहैप्स, चलो कोई बात नहीं फिर भी, बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, हाँ मिस्टर, ठीक है, मिस्टर मीन्स वो उसका एंड, इतने में वो कुछ बोलने लगता है और क्या बोलता है यहाँ पे, उसने क्या बोला, अच्छा शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। नॉन चालेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं चालाक नहीं बनना चाह रहा, ठीक है, आप मतलब मैं चालाक ना बनूं, या कुछ कहना चाह रहे हो आप। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, स्मार्ट बन रहे हो ना, अभी मैंने आपको बताया था टू बी स्मार्ट मीन्स जब कोई क्या है ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे कहता है ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश कर रहे हो। आई मेक यू क्रॉल, अभी गिड़गिड़ाओगे मेरे आगे, रेंग रेंग के आओगे। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी देखो मुझे कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक। सो द क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर इज, हु एंटर्स गेरार्ड्स कॉटेज, एन इंट्रूडर विद अ रिवॉल्वर, ठीक है। हाउ डिड गेरार्ड रिएक्ट टू फाइंड द इंट्रूडर इन द रूम, ठीक है, जब गेरार्ड ने देखा कि इंट्रूडर रूम में है तो हाउ डिड ही रिएक्ट, he was very calm, he did not panic, he did not no panic, he did not panic, rather tried to interact, और फिर उसने क्या कोशिश की, इंटरैक्ट करने की, टू नो द इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर, इंटरैक्ट किया टू नो द इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। गेरार्ड एनीथिंग यू लाइक, हाँ हाँ जो पूछना चाहो वो पूछ लो, मुझे सब बातों के जवाब आते हैं, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन,
मैं ऐसे मुड़ के खड़ा हुआ हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। मैं तो चाहता हूँ तुम भी हो जाओ थोड़े कंफर्टेबल। हो सकता है तुम खड़े खड़े कंफर्टेबल हो, मैं तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल होके बैठ जाऊँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, वहीं बैठ जाओ और ज़्यादा जोक मत करो मेरे साथ, नो फनी बिजनेस। मोशंस टू अ चेयर, और चेयर की तरफ वो रिवॉल्वर से ऐसे डायरेक्शन करके चल उधर उधर शिफ्ट, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। इंट्रूडर खुद तो बैग के पास बैठ गया दीवान पर, ठीक है, और उसे बिठा दिया एक चेयर पे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस गैप रखा, ठीक। नाउ देन, हाँ, वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। तो हम तुम्हारे बारे में अब बात करेंगे, छोटी सी बात, थोड़ी सी बात, ठीक है। गिराद, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। हे भगवान, पहली बार मेरी बात सुनने के लिए कोई ऑडियंस है। ऑडियंस तो वैसे होती है जो आपकी बात सुने, है ना, पर देखने सुनने के लिए भी आजकल हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑडियंस, ठीक है। फाइनली कोई बात मेरी समझने आया है, मुझे कोई सुनने आया है, एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिली है मुझे। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज। कैसे मुझे, जब मैं बच्चा था तो मुझे जिप्सी लोगों ने चुरा लिया था। जिप्सीज कौन होते हैं? जो मूव करते रहते हैं, लाइक बंजारास, जस्ट लाइक दैट। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन अ लोनली एक्सेस कॉटेज। इस जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहा है, जिस कॉटेज में, तो वो बताता है कि मैं इस एसेक्स कॉटेज, ठीक है, वो कहता है कि मैं आज 32 ईयर्स का हूँ, आज भी मैं क्यों अकेला रह रहा हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी की कहानी तुमको अपनी सुनाने वाला हूँ। अरे वो अपने पास रखो, मुझे नहीं जाननी। आई कीप इट टू योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू नो योर स्टोरी, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। यू लिव हेयर अलोन, अकेले रहते हो ना? वेल, डू यू, तुम यहीं रहते हो ना अकेले? आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। तो उसने क्या बोला कि सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हो कि हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो आपने मुझसे पूछा है, बताया नहीं है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे पूछ रहे हो कि चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तो गेरार्ड क्या स्मार्ट आंसर देता है कि मुझे लगा आपने मुझे कहा है कि शुरू हो जाओ, चलो बताओ, विद एम्फेसिस, जोर दे, सॉरी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो वो क्या कहता है कि कहने के तरीके में चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है, तुम्हारी आवाज़ में अभी पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा शायद तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। इस तरीके से पूछा तुमने क्वेश्चन। जैसे हम पीके मूवी देखी है हम सब ने, तो उसमें हमने क्या देखा है, क्या सुना है हमने कि अच्छा को बहुत तरीके से, अच्छा, कोई गुस्से में अच्छा, ऐसे करके हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वो अलग अलग तरीके से बोलने को बोला गया है इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फिर वो बताता है बड़ी दुख की बात है, अच्छा, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग अ वर्ड, राइट, सिमिलरली लाइक दैट। इंट्रूडर, एम्फेसिस देते हुए, तुम यहाँ रहते हो अकेले। गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, तो मुझे पहले ये चीज़ बताओ, तुम यहाँ पे, वो इंट्रूडर बंदूक में हाथ लिए क्वेश्चन पूछ रहा है और इधर से ही उल्टा पूछ पड़ता है। अगर मैं जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ होगी कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो शायद तुम, है ना। गिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मियर डिज़ायर टू डू सो। तो कहता है अगर गुड सेंस होती तो इंसान तो उस पेन से, उस दुख से बचने की कोशिश करता है ना। खुद थोड़ी वो चाहता है कि उसको दर्द मिले, दुख मिले, वो तो कोई नहीं चाहता। वॉट डू यू थिंक मिस्टर जो भी है। तो इंट्रूडर कहता है मेरा नाम छोड़ो, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है, मिस्टर गेरार्ड। वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? क्रिश्चियन नेम्स क्या होता है? बेसिकली द नेम्स वी आर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना, तो वो नेम क्रिश्चियन नेम दिया गया है। गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? नो, दैट्स अ लाई। इंट्रूडर कहता है झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। एक बात समझ लो, किसी बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे हो। जितने स्मार्ट तुम हो ना, मैं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे पता है तुम्हें कार चलानी आती है।
बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। वाइज गाय क्यों बोला मैंने, अभी आपको पीछे बताया था, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समथिंग, ठीक है, जो कि वो नहीं है, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो झूठ बोलता है ना गिराड की, नहीं मुझे तो कार चलानी नहीं आती, तो वो कहता है नहीं मुझे पता है आती है तुम्हें, ठीक है ना, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, नाटक मत करो। गिराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? एक बात बताओ, तुम सच्ची मुच्ची अमेरिकन हो या बस नाटक कर रहे हो अमेरिकन होने का? इंट्रूडर, लिसन, सुनो मेरी बात, ये गन है, गन, खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। मैं तुम्हें इतनी तेज़ मारूंगा ना, तुम मरोगे भी नहीं और तुम्हें चोट भी लग जाएगी, और तब भी तुम्हें मेरे आंसर्स देने पड़ेंगे। गिराड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम्हें ऐसा पसंद है, आई एम ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। हाँ, मेरे पास एक कार है। पोजेस मीन्स टू हैव समथिंग, ऐसा नहीं है कि है तो चलानी आती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, मेरे घर के बाजू में ही गैरेज है, वहाँ पे वो है, कार रखी हुई है। हाँ, तो बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, अधिकतर लोग इधर आते जाते हैं। गिराड, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और मज़े की बात बताऊँ क्या है, मज़े की बात ये है कि मुझसे तो मिलने भी बहुत कम लोग आते हैं। देयर इज़ अ बेकर, और गिने चुने लोग हैं जो मेरे पास मिलने आते हैं, वो है एक बेकर, एक ग्रीन ग्रॉसर। ग्रीन ग्रॉसर होता है सब्जी वाला, अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ ग्रॉसर मतलब वो है राशन वाला, ठीक है, जिससे मंथली योर फ्लावर, ठीक है ना, wheat flour, राइस एंड ऑल दिस कुकिंग ऑयल एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, ठीक है। फिर आता है ग्रीन ग्रॉसर, सब्जी वाला, एक बेकर है ऑफ कोर्स, और हाँ, एक मिल्कमैन भी आता है, बहुत अच्छा दिखता है वो, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, पर कोई भी तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग नहीं मिला आज तक। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो वॉट यू नेवर दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, वो कहता है मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, यहाँ पे तो, जो है दूर दूर तक कोई बिजनेसमैन भी नहीं है, कोई मर्चेंट भी नहीं आता, कोई मतलब इधर ज़्यादा बाजार वगैरह भी नहीं है, ज़्यादा लोग सामान खरीदते बेचते भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, वील कवर द रेस्ट पार्ट इन पार्ट 2। ओके।